आपका पैसा स्थिर रहेगा, बढ़ेगा नहीं और महंगाई बढ़ती रहेगी तो आपका पोर्टफोलियो सुरक्षित रहेगा, पैसा बढ़ता भी रहेगा इक्विटी में लगा हुआ। अगर बाज़ार में गिरावट आती है तो आपके लिए इक्विटी में बने रह पाना खासकर रिटायरमेंट में असंभव हो जाएगा। रिटायरमेंट के बाद सुकून की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि आप निर्धारित करें कि कितने पैसे से आपका काम आराम से चल जाएगा, और इसका आकलन केवल आप ही कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा ग्राउंड तैयार करना चाहिए। जो भी आपके पास लोन है, उधार है, पहले वो ख़त्म कर दीजिए। उसके बाद निर्धारित कर लीजिए कि आपको कितने पैसे की हर महीने ज़रूरत होगी और क्या आपके पास और कोई साधन है, कोई आपको पेंशन मिलेगा, कोई आपके पास किराए की आमदनी है, उनको जोड़ लीजिए। और जो अंतर है, जो ज़रूरत है आपकी और जो आपके पास पैसा आएगा, अगर से ज़्यादा की ज़रूरत होगी तब आपको प्लान करने की ज़रूरत है कि कितने पैसे की ज़रूरत आपको निवेश से चाहिए। और अगर ये निवेश से आपकी ज़रूरत 6% से ज़्यादा है तो ये बड़ी चिंता की बात होगी और इसके लिए आपको बहुत बारीक प्लानिंग की ज़रूरत है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, 3-4% से आपका काम हो जाता है या कोई सप्लीमेंट्री इनकम की केवल आपको ज़रूरत है, तब आप काफ़ी आराम से कोई एक कंजर्वेटिव प्लान भी बना सकते हैं। और इसको करने के लिए ज़रूरी है कि आप एक एसेट एलोकेशन निर्धारित कीजिए। इक्विटी में पैसा ज़रूर लगाइए अपने रिटायरमेंट में, क्योंकि बहुत बार लोगों को लगता है कि आप रिटायर कर चुके हैं, आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए और इक्विटी में नहीं लगाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इक्विटी में पैसा नहीं लगाएंगे तो ये बड़ा रिस्क है, क्योंकि आपका पैसा स्थिर रहेगा, बढ़ेगा नहीं और महंगाई बढ़ती रहेगी। तो शायद आज की आमदनी काफ़ी हो आपकी ज़रूरत के लिए, लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद आप अपनी पूंजी को ख़त्म करना शुरू कर देंगे। और ये सबसे बड़ा खतरा है कि आपके जीवित रहते अगर आपका पैसा ख़त्म हो जाता है तो इससे बड़ी चिंता की बात कोई नहीं हो सकती। तो इसलिए इस चिंता से बचने के लिए आप इक्विटी में लगाइए, मेथोडिकली लगाइए। क्योंकि अगर इक्विटी सचमुच में ख़तरनाक है अगर आप कम समय के लिए लगाते हैं, लेकिन अगर कई सालों के लिए और मेथोडिकली लगाते हैं तो ये खतरा काफ़ी कम हो जाता है। इक्विटी अक्सर 1 सप्ताह, 1 महीने, 3 महीने, 1 साल में काफ़ी गिर सकता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 10 साल में इक्विटी में लोगों का नुकसान हुआ हो, अगर आपने 10 साल तक होल्ड किया, 7 साल तक होल्ड किया। और मैं उस तरह के होल्डिंग की बात कर रहा हूँ। अपना एसेट एलोकेशन आसान रखने के लिए इसको आधा-आधा रखिए। लेकिन एसेट एलोकेशन तो निर्धारित इस बात से होता है कि 2 चीज़ें प्रमुख हैं। एक कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपने पहले कभी भी बाज़ार से जुड़ा हुआ कोई निवेश नहीं किया है तो आपको केयरफुली लगाना चाहिए, कम इक्विटी में लगाना चाहिए। तो ये 1/4 पैसा या 1/3 पैसा आपका इक्विटी में लगा हो, बाकी पैसा फिक्स्ड इनकम में लगे, तो ये एक कंजर्वेटिव प्लान है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत बहुत कम है और आप चाहते हैं कि आपका पैसा रफ्तार से बढ़े और आप एक बड़ा स्टेट छोड़ के जाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना 2/3 पैसा, 3/4 पैसा, सब्सटैंशियली अधिकतर पैसा आपका इक्विटी में लगा रहे। अगर आप केयरफुली बैलेंस करके चलना चाहते हैं तो आधा पैसा अपना इक्विटी और डेट में लगाइए। इसको लगाने का आपका नियम ये होना चाहिए कि आपका इक्विटी में लगाया हुआ पैसा डाइवर्सिफाइड हो, अच्छे इक्विटी फंड में लगा हो, ये एक साथ पैसा लगाया नहीं गया हो। और जो डेट में लगाया हुआ पैसा है, आपका जो डेट फिक्स्ड इनकम एलोकेशन है, वो आपका काफ़ी कुछ हो सकता है। जैसे आपका पीपीएफ का में लगाया हुआ और इकट्ठा हुआ पैसा भी आप अपना डेट एलोकेशन मानिए। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो कि सबसे सुरक्षित और सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला आज वृद्ध लोगों के लिए है, उसमें लगाया हुआ 30 लाख रुपए भी आप उसको फिक्स्ड इनकम ही मान के चलिए। तो ऐसे करके ऐसे आपका इक्विटी और डेट में लगा होना चाहिए और बाकी जो पैसा है डेट में लगा हुआ 5-10% कम से कम शॉर्ट टर्म डेट में लगा हो, ताकि जब आपको सालाना रीबैलेंसिंग करना हो तो आप उसी डेट फंड से निकालें। क्योंकि बाकी दोनों वो जो फिक्स्ड इनकम ऑल्टरनेटिव दूसरे हैं उनसे पैसा निकालना आसानी से संभव नहीं है, लेकिन वो आपको रिटर्न ज़्यादा देते हैं। तो आपका पोर्टफोलियो सुरक्षित रहेगा, पैसा बढ़ता भी रहेगा इक्विटी में लगा हुआ, और आप अपने पैसे को महंगाई से और समय के साथ अपनी पूंजी को भी बढ़ा पाएंगे। आपका एक्शन प्लान बहुत ही सिंपल होना चाहिए कि आप निर्धारित कर लीजिए कि आपका एसेट एलोकेशन क्या होगा। जो इक्विटी में पैसा लगाना है वो एक साथ मत लगाइए, और ये चूँकि बहुत ज़रूरी पैसा है, अगर आपका पैसा इक्विटी में बिल्कुल भी नहीं लगा है
तो ये पैसा शुरुआत में 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल में स्प्रेड करके लगाइए। अगर आपके पास पूरी पूंजी है और ये 50 लाख रुपए आपके पास मान लीजिए कैश है, मैं केवल आसानी से समझने के लिए ये उदाहरण दे रहा हूँ। तो और अगर आपको 25 लाख रुपया अगर इक्विटी में लगाना हो तो इस 25 लाख रुपए को 36 महीने में बांट के लगाइए, क्योंकि एक साथ इक्विटी में पैसा लगाने पे और जब अगर बाज़ार में गिरावट आती है तो आपके लिए इक्विटी में बने रह पाना खासकर रिटायरमेंट में असंभव हो जाएगा। और इस घबराहट की वजह से आप अपना पैसा निकाल लेंगे लगाने के तुरंत बाद, और जो कि बहुत ही नुकसानदेह होगा। तो अपने पैसे को 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में स्प्रेड करके लगाइए। 3 साल से ज़्यादा नहीं, क्योंकि और इतने में मुझे लगता है कि एक रीज़नेबल मार्केट साइकिल कैप्चर हो जाएगा। फिक्स्ड इनकम का जो पैसा है वो आप एक साथ लगा सकते हैं और इसको सालाना रीबैलेंस कीजिए। 3 साल के बाद सालाना रीबैलेंसिंग करिए। अगर आपने निर्धारित किया है कि आधा पैसा इक्विटी, आधा पैसा डेट हो, तो किसी साल इक्विटी ज़्यादा बढ़ा होगा, किसी साल डेट ज़्यादा बढ़ा होगा और इक्विटी में गिरावट आई होगी। और जब आप रीबैलेंस करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि इक्विटी आप सस्ता खरीदेंगे और महंगा बेचेंगे, जिसके वजह से आपको खासा फ़ायदा हो सकता है। और एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये एक इलस्ट्रेशन बनाया है कि अगर किसी ने 2013 से 2023 तक 50 लाख रुपए लगा करके अगर सालाना अपना इनकम 6% उससे डिराइव किया होता, अगर आपका आधा पैसा इक्विटी फंड में लगता, आधा पैसा आपका डेट में लगता और आप उससे 6% सालाना, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 6% उसका आप निकालते हर साल, तो पहले साल लगाया हुआ 50 लाख रुपए से आप 3 लाख रुपए निकालते। वो बढ़ते बढ़ते आज 2023 में आपकी पूंजी 50 लाख बढ़ के 72 लाख हो जाती और आपकी आमदनी उस 72 लाख का 6% 4,32,000 हो जाता। तो आपकी आमदनी बढ़ गई डेढ़ गुना और आपका पूंजी भी बढ़ गया 1.5 गुना, तो करीब 1.5 गुना। तो इस प्लान को फॉलो करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे रिटायरमेंट के दौरान भी और आपकी पूंजी भी बढ़ती जाएगी।